नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, सुबह से एक खबर फैली हुई है और वो उस खबर को लेकर के कुछ बातें कर लेते हैं। जाने क्या है सच्चाई, क्या वो जो खबर है वो सच है या झूठ है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सभी बच्चों को पता है कि हरियाणा के अंदर फिलहाल एक मैसेज वायरल हो रहा है कि सभी की सभी भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं। हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर सोशियो इकोनॉमिक को लेकर के केस हुआ था कि सर उसमें सोशियो इकोनॉमिक का केस जो था उसकी आज सुनवाई थी, और उस सुनवाई के दौरान वहां के जो बच्चों की तरफ से जो वकील था उसका और एक गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि एचएसएससी की तरफ से एजी ऑफिस की तरफ से एक वकील भेजा गया था। तो उस वकील की और उनकी जब बहस हुई तो उसके अंदर जो सरकारी वकील अपने उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, हम है ना 2018 से लेकर के अब तक की जितनी भी भर्तियां हो रही है उनका रिजल्ट रिवाइज करेंगे। तो भाई ये अगर होता है तो भर्तियों का हो गया सत्यानाश, सभी भर्तियों का हुआ सत्यानाश। तो इन पर पूरी जानकारी, चर्चाएं, विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या ये बात सच्चाई है, क्या इसमें कितनी झूठ है कितनी सच है, सारी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, एचएसएससी की अपडेट आई है, सभी भर्तियों का हुआ सत्यानाश। जाने क्या है सच्चाई। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कहा कि हम 2018 से लेकर के अभी तक की जितनी भी भर्ती हुई है सभी का रिजल्ट रिवाइज करेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? इसके अंदर जो भर्तियां आएंगी वो भर्तियां कौन कौन सी है सभी बच्चों को पता है। हरियाणा पुलिस की भी आई थी सर, हरियाणा पुलिस की भर्ती भी हुई थी, इसमें तो सब इंस्पेक्टर की भी हुई थी, क्लर्क की भी हुई थी। तो यानी कि क्या सर ये सारी की सारी भर्तियां रद्द होंगी? ऐसा भाई कहा गया है, और ये भर्तियां होंगी रद्द। रद्द का मतलब ये नहीं है कि ये भर्तियां बिल्कुल रद्द कर दी गई है, यानी कि इनका रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा मेरे भाई, रिवाइज होगा रिजल्ट है। और जैसे ही रिजल्ट रिवाइज होता है, इन्होंने टाइम दिया है, हम 1 मंथ के दौरान यानी कि 1 महीने के अंदर इनका रिजल्ट दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब रिजल्ट जब रिवाइज होता है तो आप सभी बच्चों को पता है, जो बच्चा 2018 में लगा था तो वो पढ़ाई से कितना दूर है, सभी बच्चों को पता है भाई। तो अगर वो किसी कारणवश हट जाता है तो इसमें उसकी गलती क्या है? पॉलिसी कौन लेके आई? सरकार। नंबर किसने दिए? सरकार ने। पेपर किसने लिया? सरकार ने। लगाए किसने? सरकार ने। अब वही बात हो गई, हटाए भी तो सरकार ने। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर ऐसा कुछ होता है तो उन बच्चों के भविष्य पे तलवार अटकाने का काम किया सरकार ने। ये सरकार की बहुत ही बड़ी नाकामयाबी होगी और आने वाले टाइम में बच्चे इसका जवाब भी देंगे। क्लियर है? तो सभी की सभी भर्तियां जो बताई गई है भाई वे सभी की सभी होंगी कैंसल। तो कैंसल का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी हो जाएंगी। आप लोगों को बता दिया गया है कि भर्तियां क्या होगी भाई, रिवाइज रिजल्ट आएगा। और ये सारे का सारा जो फंडा है इसको कौन, किसके कारण ये गलत हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर है। ये 5 नंबर ने सभी भर्तियों का पतन कर दिया गया है। 4.5 साल के दौरान अगर कोई भर्ती नहीं हो रही उसका कारण कौन? 5। पिछली भर्तियां अगर रद्द हो रही है उसका कारण कौन? 5। टीजीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका कारण कौन? 5। यानी कि सब कुछ का जो रीजन एक ही है, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, सोशियो इकोनॉमिक नंबर। सरकार इतनी गलत पॉलिसी लेके ही क्यों आई जब उनको पता था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है? अब सरकार भी फंस चुकी है। अब 1 महीने के दौरान इन्होंने रिजल्ट देना पड़ेगा, यही बात है। अब कई बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, क्या सर हम लगे हुए हैं कि हमारा हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए भाई, एक बहुत ही मशहूर, आप लोग इसको जानते होंगे, रविंद्र सिंह ढूल। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के दौरान एक बात कही है कि रविकांत मामले में आज कोर्ट में सरकार ने स्टेटमेंट दी थी कि हम 2018 से अब तक की भर्तियों से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मामले के नंबर वापस लेके 1 माह के दौरान रिवाइज रिजल्ट करने का काम करेंगे। इस मामले में कुछ मिनट पहले एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में रिक्वेस्ट करके अपनी स्टेटमेंट को वापस लेने की बात कही। अब देखिए, पहले कुछ कहते हैं फिर वापस लेते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आने तक लगा हुआ है, तक कोई भी लगा हुआ एम्प्लॉय चिंता न करें। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे पूरा लगे हुए हैं उनको घबराने की आवश्यकता है। तो सीधी सीधी बात बता देता हूं, ये क्लियर नहीं हुई कि सारी की सारी भर्तियां दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आएगा। ये एक मिथ्या फैली हुई है। हो सकता है कि ये सच भी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सच नहीं है। कोर्ट से अभी भी कोई जजमेंट नहीं आया है। जजमेंट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी क्या भर्तियां दोबारा होगी या नहीं होगी। तो यानी कि अगर
भर्तियां कैंसिल होती है तो भाई बहुत ही बड़ा चिंता का विषय, बच्चों के भविष्य पे अंधकार में फैल जा चुका है। और आगे की अगर बात की जाए, मैं तो यही कहता हूं जो बच्चे लगे हुए हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कोई नहीं हटा सकता आपको, जैसे आप सोच रहे हो कि हट जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ एक कहा गया मौखिक रूप से, और मौखिक बातें कभी मानी नहीं जाती। तो जो जितने भी बच्चे लगे हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जिस तरीके से जॉब कर रहे हैं करते रहिए, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई डर नहीं है भाई। देखिए बहुत ही, इनको जानते ही हो आप, रविंदर सिंह ढूल सीनियर एडवोकेट है, इनको पता है सब चीजों का। ये वहीं रहते हैं कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट की बात है, ये कोर्ट की बातें आई हैं। तो हो सकता है कि शाम तक या कल तक जजमेंट आ जाए, उसके आने के बाद पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो में अल्प विराम देते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।